के नशे में धुत रहने वाले और सड़कों पर पड़े रहने वाले कैसे बने भक्त राजवीर वर्मा। क्या इनकी कहानी है और कहां से इन्हें प्रेरणा मिली, खुद इनसे जानते हैं। मेरा नाम भक्तराज राजवीर वर्मा, स्वच्छता गिराही। आप स्वच्छता में कब से काम कर रहे हो? हम स्वच्छता तो अभी 2014 से चली हुई है और मैं तो 2004 से इसमें स्वच्छता का बिगुल बजा रहे हैं। तो साफ सफाई के लेकर क्या कुछ कहेंगे अपने गांव में, किस तरीके से सफाई कराते हो? हम अपने गांव में हमारे एक मैया जी का मंदिर बना हुआ, बहुत पहले था बने हुआ, छोटा था पहले। अब जो है हम वहाँ पर गए तो रहे, जब उसे दारू पी रहे थे, दारू छोड़ के मैं मैया जी के दरबार पर आ गए। तो वहाँ से हमारा एक वो जागृत हुई कि स्वच्छता की जोत जलाएं। तो जैसे ही गांव में हर जगह गंदगी पड़ी रही थी, रोडों पर लोग निकलते थे, पता नहीं किस तरीका गाली देते थे, हर तरीका ये सबको गाली देते थे। जब मुझे इतना ख़राब लगा कि गांव वालों को गाली मिल रही है तो हमें नहीं रहा गया ये गंदगी। तो मैं सुबह को 4 बजे उठते थे, पहले अपना झाड़ू उठा के लगाते थे। उसके बाद में जो भी लोग आते थे हम कहते थे खेतों में चले जाओ या अपने गांव में। नहीं, आपके गांव को 12 साल हो गए। अच्छा, और पहले आपके गांव में रोड पे बहुत गंदगी रहती थी तो बहुत बात है, अब आइए इनके साथ में बहुत लोग जुड़े थे। और जैसे आप सुबह को अपने उठते हैं तो चारों की हर जगह साफ करते थे। लैटरिन वगैरह जो है इन्होंने राजवीर ने सब बंद कराई है। हमारे यहाँ से लगाकर उस रोड पर एक तालाब है, उधर तक और इधर जनवरी तक और इधर बलेमा तक। खुले में जो लोग शौच करते थे उसको, हाँ, जो उसको भी उठा के जो डालते थे अपने हाथों से, अपने हाथों से, मतलब खुले में जो शौच करते थे उसको लैट्रिन को उठा के अपने आप डालते थे। ये घोड़े उड़े हैं, ये भी सब इन्होंने सब बंद करवाया। ये काम कब से कर रहे हैं? ये काम 2004 से कर रहे हैं। हमारे सार्वजनिक हमारे सब गांव वालों ने मिलकर इस बच्चे ने भी इसके सहयोग दिया और भी पूरे गांव में सबने सहयोग दे करके इसको करवाया। जड़ मेरे पुरखा डाल गए थे, 20 साल पड़ी रही थी। अच्छा, स्वच्छता के लिए जो है वो कदम पहले गांव ये बहुत इतने रोड पे गंदगी रहा करती थी, तो स्वच्छता के लिए कदम कितने उठाया इस गाँव में? देखिए ये तो जो मोदी ने ये निकाला था, पहले इतनी गंदगी थी, लेकिन मेरे गांव में इस बच्चे ने शुरुआत की। लेकिन सफाई हमने ये जब मोदी सरकार आई तब मैंने देखा सबके शौचालय बन गए, सब माताएं बहनी अपने घर में, फिर बच्चे को इसका काम खत्म हो गया। पर आराम से सब अपने घर में करने कब से ये गाँव वालों को जागृत कर रहे हैं? लगभग ऐसे तब भी हो गई है कि 8-9 साल इन्हें जागृत करते हैं। हाँ, 8-9 सालों में हमारा पूरा गांव अपने गांव में सबके शौचालय बन गए। सब हमारी माँ और बहन और मेरी माता सब अपने शौचालय में करने लगे। अब भगत सिंह की कोई आवश्यकता नहीं। अब हाँ, लेकिन भगत सिंह ने ही तो यही, हाँ, भगत सिंह ने ही हमारे गांव में नहीं, भगत राज ने वहाँ से लेके ये पूरी निगोई से और तिलहट तक का इनका नाम। भक्तराज राजवीर वर्मा, स्वच्छता गिराही। राजवीर जी, आप 2004 से पहले अत्यधिक दारू पीते थे और रोड पर जो है दारू के नशे में कहीं ना कहीं पे पड़े भी रहते थे, घर वाले लेके जाते थे। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने दारू छोड़ दी और तमाम ऐसे काम करने लगे जो समाज के थे? हाँ, एक छोटा दरबार पहले बना नहीं था, ऐसे ही पड़ा था। जब मेरी कुछ ऐसी इच्छा हुई कि मैं आज इस गांव को, इस माँ के मंदिर को स्वच्छ बनाएं। 2004 से मेरी प्रेरणा माँ के दरबार से ही, यहाँ से मेरी प्रेरणा जगी कि अपना गांव स्वच्छ रखें, अपने गांव की सभी गलियाँ और सब रोड
बिल्कुल साफ सुंदर। रोज़ सुबह 4 बजे उठ के अपनी साफ सफाई का कार्य में अपने स्वच्छता में लग जाते थे। 2004 से ही हमारा ये स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। सरकारी योजना तो स्वच्छ भारत तो 2014 से चली, हम अपनी प्रेरणा 2004 से ही चालू कर रहे हैं, करे हुए हैं। राजवीर जी, कितनी गांव में स्वच्छता अभियान आपने 2004 से शुरुआत की थी, तो कितने गांव से शुरुआत की थी, कहाँ से शुरुआत की थी? पंचायत सरेली से पहले शुरुआत की थी। इसके बाद में एक जनूरी गांव है पड़ोस में, उसमें लगभग 1 किलोमीटर दूरी बहुत सारी रोडों पर इतनी गंदगियाँ पड़ी थी कि मैं सुबह को अपना अलाउंसमेंट साथ लेके जाते थे और उन लोगों से हाथ जोड़ते थे, पैर जोड़ते थे, और हमारे साथी 100 लोग लगभग झाड़ू मेरे लिए तैयार रहते थे। सुबह उठ के जाते थे 4 बजे, अपना अलाउंसमेंट सुबह से सब लोगों से प्रेरणा करते थे कि इस गांव में कहीं भी गंदगी ना करो, गलियों पर कहीं इससे बीमारियां बनती हैं और सब लोगों मतलब इतना आपका पैसा बर्बाद होता है, इतनी बीमारियां सारी हो जाती हैं, हमेशा अपना गांव स्वच्छ रखो। तो सभी लोग मेरे साथी बन गए थे और गांव इतना साफ सुंदर हो गया था। प्रधान भी सब मेरे सब लोग साथ थे। जब स्वच्छ भारत मिशन 2014 से जो है स्वच्छता के प्रति जो है योगी मोदी की सरकार बहुत काम कर रही है। इससे पहले ही आपने सफाई अभियान छेड़ दिया था, तो ये सफाई को लेकर प्रेरणा, जो साफ सफाई रहे, गांव साफ सफाई रहे, शहर साफ स्वच्छ रहे, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा अपने ग्राम पंचायत मंदिर से इधर से हमारी प्रेरणा जागी हुई। यहीं से हमें सच माँ का मंदिर दरबार मिल गया। यहीं से हमारी स्वच्छता अभियान पूरे देश के लिए मैं यही चाहता हूँ कि हर गांव, हर देश, हर जिला, पूरा भारत देश स्वच्छ और साफ सुंदर रहे। हमारा यही सभी से अनुरोध है कि हमेशा ये साफ सुंदर सब गांव और सब पूरा जिला, भारत, जहाँ तक मेरी अगर आवाज़ जाए, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मैं प्रेरणा करता हूँ कि ये देश, ये तो स्वच्छता तो 2014 से चली, हम 2004 से इस प्रेरणा में लिए हुए बैठे हुए हैं। अपने समाज सेवी से अपना ये कार्य चालू किया है। ये तो समाज सेवा की और स्वच्छता की बात हो गई। राजवीर जी, बहुत बड़ी बात होती है कि कोई दारू पीने वाला व्यक्ति जो है वो दारू बहुत जल्दी नहीं छोड़ पाता है, शराब बहुत जल्दी नहीं छोड़ पाता है, और आप अत्यधिक बहुत ज़्यादा दारू पीते थे और एकदम 2004 में आपने शराब छोड़ दी। कैसे छोड़ी, क्या कुछ महसूस हुआ दारू छोड़ने के बाद? इतनी दारू पीते थे कि मेरे घर वाले मुझे बहुत मारते थे। कहीं मैं हर समय दारू के नशे में रहते थे, रात दिन कहीं वहाँ जाते थे, कहीं वहाँ, मगर मुझे प्रेरणा भगवान के दरबारे ही से मिली, यहीं से मिली। मेरा और कुछ नहीं, मुझे बस स्वच्छता ध्यान आया कि यहाँ पर इतनी सारी गंदगियाँ पड़ी थी रोडों पर, बहुत मतलब इस तरीक़ा से लोग गालियाँ देते थे रोडों पर कि इस तरीके की गाली कभी हमने देखी नहीं। रोड पे जगह जगह पर इतनी गंदगियाँ थी कई गाँव। तो कौन गालियाँ देने वाले लोग थे? जी। रास्ते से निकलने वाले लोग जब गालियाँ देते थे कि गांव बहुत गंदा है, बहुत गंदगी पड़ी है, तो इन्होंने सुनकर उन गालियों से जो है वो अपना प्रेरणा ली और गांव को स्वच्छ करने का, और गांव को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को स्वच्छ करने का इन्होंने संकल्प 2004 में लिया था। और उसके बाद 2014 में से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है आई, और उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन पर तमाम काम जो है देश में, प्रदेश में, गांव स्तर पर चलाए जा रहे हैं। आज इनका गांव पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत मिशन की जो कल्पना थी, जो मोदी जी की कल्पना थी, योगी जी की कल्पना थी, उस पर कहीं ज़्यादा खरा उतर रहा है।